कि पानी की तलाश करे दौड़ी दौड़ी खूब फिरे, दृष्टि को घुमाई रही बालू के चमन में। बालू है महाराज, मिट्टी तो सूख गई एकदम। कि कुआं ताल जाय के नदी नार ढूंढ के, नाले कुआं ताल सब सूखे पड़े, कहीं नदिया सरोवर कुछ जल तो है ही नहीं। कि पानी ना दिखाई तो सोच कर मन में बड़ा सोच हुआ कि हे विधाता का भयो मोहि का अजमाई रहो, ध्यान को गवाई रहो पति के वचन। पति को मैंने वचन दिया है कि हम पानी लेकर आएंगे। अब कहां से लेकर आए, पति हमारे प्यासे हैं। कि पानी ढूंढी व्याकुल भई ज्वाला फूके मई, ज्वाला फूक रही रेत, और तो ज्वाला मैया अपनी समझो ज्वालाएं बिखर रही, इतनी तपती हुई ज्वालाएं मारा। कि रेती में जाई रही छाले हैं पगन, गरम रेती है, पाँव में छाले पड़ गए। इन्होंने देखा एक कुटिया दिखाई दी जंगल में, सोचा इस कुटी में कोई रह रहा होगा, शायद जल मिल जाए। कुटी के अंदर जैसे प्रवेश किया तो वहां पर नर्मदा नाम की महिला प्रभु का भजन कर रहे थे। आप भी भजन करोगे तो सब लोग बोलेंगे कि तुम बिन दरस घन श्याम, कि तुम बिन दरस घन श्याम, नयन मानी दो न आवे। तुम बिन दरस घन श्याम, नयन मानी दो न आवे। तारे गिन गिन रात बिताऊं, तारे गिन गिन रात बिताऊं, होई गई निंदिया हराम, निंदिया होई गए हराम, नयन मानी दो न आवे। तुम बिन दरस घन श्याम, नयन मानी दो न आवे। देवी अनसुईया गई, नर्मदा से पूछने लगी क्या जल मिलेगा। नर्मदा ने कहा मैया आप जल मांग रही हो, और जबकि आप जानती हो बरसों से जल वर्षा नहीं हुई है, फिर जल कहाँ से मिलेगा। अनसुईया ने कहा कि हो सकता कहीं जल, देखो एक बार कमंडल में झांक कर तो देखो, हो सकता थोड़ा सा ही जल मिल जाए, हमारे पति बहुत प्यासे हैं। नर्मदा ने जैसे इतना सुना, नर्मदा कहती है अनसुईया के वचन सुन कहे नर्मदा बहन, पतिव्रता के धर्म से कर दे दिन की रैन। अरे मैया आप भूल गई, अरे आप पतिव्रता स्त्री हो, आप पतिव्रता हो, आप कि भीतर इतना सत्य है, इतना सत्य है। आप चाहो मैया तप के अपने सत्य के बल पर रात को दिन और दिन को रात कर सकती हो, फिर आप जल के सिर्फ जल के कारण ये जंगल घूम रही हो, भटक रही हो। जैसे ही पतिव्रता का ख्याल आया अनसुईया को, वो भी नर्मदा जी के द्वारा बिना विलंब किए ही देवी अनसुईया ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, मंत्र उच्चारण किया, जल अंजलि में लिया और उस जल को छोड़ा। उसी वक्त मैया गंगा प्रकट हो गई। ले गंगा मैया की, बोले सती अनसुईया। हमारे भारत देश का ऐसे ही भारत माता नाम नहीं पड़ा, ये देश है माताओं का, तभी घर में घरवाली के चलते भारत का ही नाम है भारत माता। माता मतलब महिला, ये माताओं का देश है। इसमें अनसुईया, सीता, नर्मदा, सावित्री इत्यादि एक से पतिव्रता स्त्रियां हुई, उन्हीं से देश का नाम भारत माता पड़ा। विख्यात है सतियों के नाम से हमारा देश। गंगा प्रकट हुई महाराज,
गंगा मैया ने प्रणाम किया, उल्टे गंगा मैया ने देवी अनसुईया को प्रणाम किया। और जो माता अनसुईया के द्वारा नदी प्रकट हुई है, जो गंगा प्रकट हुई, जिनका नाम मंदाकिनी गंगा पड़ा है, मंदाकिनी गंगा। तो उस कई कई लोग मंदाकिनी गंगा वो आकर स्वयं मैया को प्रणाम करते हैं। और मैया ने क्या किया, जल में कमंडल में जल भरा और वहां से सीधे अपने पति के पास गई। पति के पास गई, पति ने जल पिया और चारों तरफ खुशहाली, और साथ चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। महाराज बरसों से, बहुत समय से, ना जाने कितने पशु पक्षी प्यास के मारे बेचारे सूखे जा रहे थे, सबको जल मिला देवी अनसुईया के द्वारा। देवताओं ने भी देवी अनसुईया की प्रशंसा करी। इस तपोबल को देख करके नर्मदा चरणों को पकड़ लेती है कि हे मैया हमारा कल्याण करो। न जाने मेरे में ऐसा क्या है, मैं जिस भी पुरुष के साथ में विवाह करने का सोचती हूँ उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो मैं क्या करूं। अनसुईया ने उसको मंत्र उच्चारण करके उसको स्वर्ग भेज दिया। जैसे ही नर्मदा स्वर्ग पहुंची तो देवताओं में खलबली मच गई कि ये कुसुमय, अब इसकी मृत्यु तो थी नहीं, नर्मदा कुसुमय, अब जन्म के साथ साथ मृत्यु निश्चित हो जाती है। और जो समय नर्मदा का मृत्यु का सुनिश्चित किया गया था, उसके पहले नर्मदा स्वर्ग चली गई। अभी स्वर्ग जैसी जगह पर पहुंचने के लिए अच्छी कर्म भी होने चाहिए, है ना, बहुत कठिनाई करनी पड़ती है। और अभी तो उसकी मृत्यु का समय भी नहीं हुआ था, सीधे स्वर्ग पहुंच गई। अब देवताओं में खलबली मची। नारद जी आते हैं, नारद जी ने बताया कि ये सब किसके तपोबल से संभव हुआ है, अनसुईया के। अनसुईया का नाम सुना, वहां पर उपस्थित थी कौन, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती जी। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती ने जैसे ही सुना देवी सती अनसुईया का नाम, इन तीनों को जलन होने लगी कि हमसे भी बढ़कर के कोई पतिव्रता, हमसे भी बड़ा भी कोई ऐसी कौन है, वो नारी कौन है शक्ति जो अपने आप को हमसे भी आगे समझती है। हम तीनों के अलावा इस संसार में कोई भी ऐसी चौथी नारी नहीं होगी जो हमसे भी ज्यादा पतिव्रता हो, हमसे भी बढ़ के सती नहीं है। और नारद जी कहते हैं कि है, अनसुईया नाम है उसका, जो मृतलोक में रहते हैं, अत्रि की पत्नी है। ये सुना ब्रह्माणी जी नाराज हो गए। ब्रह्माणी जी अपने लोक में, ब्रह्म लोक में उदास है, पार्वती जी कैलाश पर, नारायणी जी वैकुंठ में उदास है। तीनों के पति अपने लोक को गए तो देखा तीनों देवियां उदास। ब्रह्मा जी कहते श्रीमती जी का भया बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी से कहते हैं विष्णु जी, अरे बताओ देवी क्या हुआ, काहे इतना उदास हो। पार्वती जी गुब्बारा जैसे मुंह फैलाए बैठी है, क्यों क्या हुआ। पार्वती जी कहती हैं कि देखो महाराज, आप मानते हो ये बात कि नहीं मानते हो। शंकर जी ने कहा क्या, आप मानते हो कि संसार में सबसे बड़ी सती मैं हूँ। शंकर जी कहते हो तो आप हो ही। पर नारद जी ने यह क्या कहा, मृतलोक में अत्रि की पत्नी अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, बहुत बड़ी सती है वो, और उसके पास इतना पतिव्रत धर्म है, इतना सत्य है, उसने एक जिंदा स्त्री को स्वर्ग भेज दिया। कई बात सत्य है। अब शंकर जी ने कहा हो भी सकता है। पार्वती जी को आई गुस्सा, कहा जाओ हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप अनसुईया की परीक्षा नहीं लेने जाओगे। इस बात को सुना तो तीनों देवता इसका परिणाम समझ गए कि जरूर कुछ बुरा परिणाम होगा, पर ये देवियां मान नहीं रही हैं। तीनों देवियां हट करके बैठ गई। देखो महिला, देखो बाल हट और त्रिया हट, बाल हट और त्रिया हट बड़ी अजब गजब की होती है। ये एक बार हट कर ले बच्चे और पत्नियां, स्त्रियां, महिलाएं ते जिद मनवा की रहती हैं, चाहे कुछ हो जाए। तीनों देवियां अपने अपने लोक में गाल फुलाए बैठी हैं, नाक सुकेड़े बैठी हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे। ब्रह्मा जी घबराए कि मुझे लगता है कि अब ये मानेंगी है नहीं, इससे अच्छा है तो चला ही जाए, इससे अच्छा चलना ही ठीक है। तीनों देवियों को लगा है कि अनसुईया ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, हमारा मान घट गया अनसुईया के आगे। जहां देखो, जहां जाओ, हर देवता के जिब्या पर अनसुईया अनसुईया अनसुईया, जहां देखो वहां अनसुईया, मेरा मान अपमान हो रहा है। इस नाते से अब तो हम सबक सिखा कर रहेंगे, देखेंगे आखिर हमसे भी बड़ी सती, देखिए कितना पति का बल है उसके भीतर।
शिव ब्रह्मा विष्णु सहित धरे जोगी आरोप। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से निकले, ब्रह्मा जी जा ही रहे थे, मार्ग में मिल गए विष्णु जी। विष्णु जी ने पूछा कि सरकार आप कहाँ? ब्रह्मा जी बोले हम तो जा रहे हैं अनसुईया की परीक्षा लेने। ब्रह्माणी ने भेजा, बड़ी जिद कर ली, नहीं मानी। विष्णु जी बोले आप अनसुईया की परीक्षा लेने जा रहे हो? हाँ प्रभु। तब तो हमारा और तुम्हारा रास्ता एक ही है, हम भी वहीं जा रहे हैं। थोड़ी दूर निकल पाए थे कि मार्ग में मिल गए डमरू को बजाते हुए त्रिशूलधारी शंकर जी। पूछा कहाँ? मुझे लगता जहां हम वहीं ये भी है। शंकर जी कहते हैं हम तीनों का रास्ता एक है। ऐसे